स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। मिडिल ईस्ट का ज्यूश कंट्री यानी यहूदी देश इसराइल का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना नहीं है। इसराइल के फॉर्मेशन में अमेरिका और ब्रिटेन का भी अहम रोल था। 1948 में यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए ये देश एग्जिस्टेंस में आया और उस इलाके में ये एक नेशन के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ जहाँ कभी ज्यूश लोग रिफ्यूजी की तरह रहते थे। हालांकि ज्यूश यानी यहूदी ओरिजिनली फ़लस्तीनी इलाके के ही थे, लेकिन रोमन ज्यूश वार में उन्हें यहाँ से बेदखल होना पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फ़लस्तीन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और उसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी लोग यहाँ वापस आने लगे। हालांकि उस वक्त यहाँ अरब के लोग रह रहे थे। अरब लोगों ने ज्यूश लोगों के आने का विरोध किया और अपने लिए इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन की डिमांड की। लेकिन 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों के साथ हो रही ब्रूटैलिटी के चलते बड़ी संख्या में ज्यूश यहाँ आते रहे और 1940 के आखिर तक इस इलाके की करीब आधी पॉपुलेशन यहूदियों की हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पील कमीशन फॉर्म किया ताकि इस प्रॉब्लम को टू नेशन थ्योरी के जरिए सुलझाया जा सके, यानी एक कंट्री अरब्स के लिए और एक यहूदियों के लिए। लेकिन अरब लोगों ने इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट समस्या को सुलझाने के लिए अगले 10 साल में अरबों के लिए एक कंट्री बनाने और यहूदियों की एंट्री पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार इसे यहूदियों ने खारिज कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश सरकार का स्टार धुंधला होने लगा और उसे महसूस हुआ कि वो अब इस काबिल नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को सुलझा सके। ऐसे में उसने न्यूली फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपील की। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन के डिवीज़न का प्रस्ताव पास किया और एक ज्यूश नेशन यानी यहूदी राष्ट्र बनाने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि इसी के तहत फ़लस्तीनी मेजॉरिटी वाले इलाके में एक फ़लस्तीनी कंट्री बनाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन अरब लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मई 1948 में डेविड बेन ग्यूरियन ने इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर इसराइल की घोषणा कर दी और वही इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इसराइल का रास्ता इतना आसान नहीं था। वो मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में बसा था उसके चारों तरफ अरब कंट्रीज थे और उसके फॉर्मेशन के बाद ही इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने उस पर अटैक कर दिया। इसराइल ने अपने मित्र देशों की मदद से इन कंट्रीज को हरा तो दिया, लेकिन इसराइल बनने के बाद से मिडिल ईस्ट का ये इलाका इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच बैटलफील्ड बन गया। इसराइल का फॉर्मेशन भारत की इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद ही हुआ था, लेकिन भारत और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। भारत ने इसराइल के बनने के तुरंत बाद एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उसे रिकॉग्निशन नहीं दी थी, क्योंकि भारत की नज़र में इसराइल का फॉर्मेशन सही नहीं था। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ वोट भी किया था। इस बारे में एक बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड फेम साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसराइल को रिकॉग्निशन देने के लिए जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था। खैर, 1950 में भारत ने इसराइल को मान्यता तो दे दी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस तब भी नहीं बने। भारत ने इसराइल से दूरी बनाए रखी। दरअसल उस वक्त भारत के अरब वर्ल्ड से रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। बड़ी संख्या में भारत के लोगों को अरब कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, जो कि भारत में फॉरेन करेंसीज का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। लेकिन 1991 में गल्फ वॉर के बाद इसराइल मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर कर सामने आया। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद ग्लोबल सीनेरियो भी काफ़ी कुछ बदल गया। तब तक सोवियत यूनियन भारत को सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता था। सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद भारत को भी मिलिट्री सप्लाईज के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। हालांकि इसराइल और अमेरिका भारत की ज़रूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान से ज़्यादा थी। इन सिचुएशंस में यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद भी भारत रूस का करीबी बना रहा। वहीं दूसरी ओर इसराइल का अमेरिका से बहुत ही करीबी रिश्ता था, जबकि तब तक भारत और इसराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कम से कम 33 बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल इसराइल के लिए किया है। इन सिचुएशंस में भारत ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने का फैसला किया।
हालांकि इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद भारत को कश्मीर के मामले में अरब लीग से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अरब कंट्रीज भारत और पाकिस्तान के मामलों में हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़े दिखते। यही नहीं, खुद अरब कंट्रीज धीरे धीरे इजराइल से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। 1978 में इजराइल का इजिप्ट और कुछ अन्य अरब कंट्रीज के साथ कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत कुछ अरब कंट्रीज ने इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का फैसला किया। जाहिर है इस मामले में भारत ने भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी शुरू कर दी। 1992 को भारत ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की घोषणा की। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे और उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे जे.एन. दीक्षित। बाद में जे.एन. दीक्षित ने एक किताब लिखी, माई साउथ ब्लॉक ईयर्स, मेमोरीज ऑफ ए फॉरेन सेक्रेटरी। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि अरब कंट्रीज के कुछ डिप्लोमेट्स ने उस वक्त भारत के इस डिसीजन पर ऑब्जेक्शन जताया था, लेकिन भारत ने कोई परवाह किए बिना अपने फैसले पर आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। हालांकि भारत के इस फैसले से अरब कंट्रीज के साथ उसके रिश्तों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत ने मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के फेवरेबल रुख को देखते हुए ही इजराइल से रिलेशंस बनाए, लेकिन ऐसा करने के लिए भारत के पास एक दूसरा मजबूत तर्क ये था कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने के बाद इजराइल के साथ रिश्तों में और गर्मी आई और उसके साथ इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर्स में कई एग्रीमेंट्स हुए। भारत की ओर से पहली बार 2000 में तत्कालीन होम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी और फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह ने इजराइल का विजिट किया। इसके बाद 2003 में इजराइल के पीएम एरियल शेरोन भारत विजिट पर आए, लेकिन 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल विजिट इन सब मायनों में काफ़ी खास और अलग रही। पहली बात तो ये कि वो भारत के पहले पीएम थे जो इजराइल के दौरे पर गए, और दूसरी बात ये कि भारत का कोई भी लीडर जब भी इजराइल की विजिट पर जाता था तो वो फ़लस्तीन भी जाता था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने इस दौरे में फ़लस्तीन का नाम तक नहीं लिया। हालांकि एक साल बाद ही 2018 में पीएम मोदी ने फ़लस्तीन का दौरा भी किया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।